अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट इसकी टॉपिक जो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो फर्स्ट इसकी जो डिफाइन है वो बायोलॉजी के बारे में पूछे कि बायोलॉजी क्या है, बायो क्या होती है, बायो मीन्स क्या होता है। बायो मीन्स होते हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जो बायोलॉजी वर्ड है बायोलॉजी, कि इसमें दो वर्ड इसमें से रिलेट करता है। बायो मीन्स जो है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ आ जाती है, और लॉजी मीन होता है स्टडी। लॉजी मीन स्टडी। तो बायो का मीनिंग टोटल है, बायोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में स्टडी करना उसे बायोलॉजी कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में स्टडी करना उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस कैसी ब्रांच है? लाइक अदर साइंस इट इज़ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस कैसी ब्रांच है जिसके बारे में कुदरत की नेचर के बारे में समझा जाए। बायोलॉजी डील विद द लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर। जो बायोलॉजी है वो उसके लिविंग पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा जाता है विद नॉन लिविंग थिंग। यानी लिविंग और जो इसका रिलेशनशिप है बायोलॉजी का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की जाए उसे बायोलॉजी कहा जाता है। दे सर्वाइव टू अंडरस्टैंड, इन्हें सर्वाइव कैसे किया, एक्सप्लेन किया गया है। इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। वैसे इसका लेटर मीनिंग्स ऑफ बायोलॉजी जो बताया गया, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में बायोलॉजी की जितनी भी जिंदगी के बारे में स्टडी की जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। एंड देन नीचे है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। वैसे कहते हैं जो बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही मुश्किल है। दे आर सर्टेन एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ डैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि जो इसकी ज़िंदगी के बारे में स्कोप यानी साइंस की नज़र में जो स्कोप है बायोलॉजी के बारे में, वो ऐसे उन्होंने जवाब दिया है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की मीनिंग क्या है, इसका मायने क्या है ज़िंदगी का। वाई शुड बी देयर बी लाइफ, यानी ज़िंदगी कैसे। दीज आर द क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि बायोलॉजी जितने भी फिलोसफर वगैरह ना कि ज़िंदगी होती क्या है, बायोलॉजी के बारे में है क्या, ज़िंदगी है क्या। लाइफ आर द बायोलॉजिस्ट की एक ज़िंदगी ऐसी द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा सेट है दैट्स डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग करे, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जेक्ट, जिसमें इंक्लूड होता है डेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग में होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाईली ऑर्गेनाइज करें उन्हें क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो सेकंड है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्स इंटेंटाइज आर कंपोज्ड ऑफ, जो सेकंड है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी मीन्स के जो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स है। फर्स्ट जो इसकी है वो हाईली कंपोज है या ऑर्गेनाइज है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनाइज करती है ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाईली ऑर्गेनाइज करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और जो सेकंड है वो कंपोज्ड करती है, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब वन सेल जो होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, एंड जो मोर सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स से निकलते हैं प्रोकैरियोट्स, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं उनमें। बैक्टीरिया यीस्ट बनती है बैक्टीरिया से। और जो यूकैरियोट्स में आते हैं उनमें आ जाती हैं थिंग्स, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, लाइक प्लांट्स आ जाती हैं उनमें, और प्लांट्स आ जाती है प्लांट से फंजाई वगैरह वगैरह। ठीक है। जो सही हो गए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हुई है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने कहा है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स। अब जेनेटिक प्रोग्राम्स इनमें क्या है, जेनेटिक प्रोग्राम्स मैं आपको इसमें बताऊंगी। जेनेटिक प्रोग्राम्स कहते किसे हैं, जेनेटिक से पता ही आपको चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर के प्रोसेस की बात हो रही। जेनेटिक प्रोग्राम उसमें इंक्लूड हो जाता है डीएनए में आ जाता है राइबोसोम्स, न्यूक्लियाई,
इस टाइप के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शनिंग की बात हो रही है, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम यानी अंदर डीएनए वगैरह और राइबोसोम जो भी प्रोसेस चलता है उसके बारे में बात हो रही है। एंड कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, कैसी एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं, यूज एनर्जी मीन्स कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, एनर्जी को यूज़ भी कर रहे हैं, एक्वायर भी कर रहे हैं, मीन्स कि हमारे अंदर जितना भी बॉडी के अंदर प्रोसेस है वो एनर्जी को यानी फाइबर्स प्रोटीन को इनटेक करता है और बाद में उसे एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकेंगे, हमारी बॉडी का जितना भी वर्क प्रोसेस है, फंक्शनिंग है, वो एनर्जी के बगैर नहीं चल पाएगी। कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी का मतलब है कि हमारे अंदर हम अगर कोई चीज़ खाना, कोई एनर्जी इनटेक करेंगे, खाना फाइबर वगैरह हम खाएंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे हम लोग सारा दिन कोई भी डेली लाइफ में जो भी हार्ड एक्सरसाइज हम वर्क करें वो एनर्जी के ही ज़रिए करेंगे। एंड देन जो है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अब उन्होंने केमिकल रिएक्शन की बात की है। अब आ जाती है जो 5th आ जाती है केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जो आ जाता है मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते क्या है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होते हैं ना वो होते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आते हैं और इसके अंदर क्या आते हैं? कम्प्लेक्स रिएक्शन आते हैं। अब ये कम्प्लेक्स रिएक्शन करते क्या हैं? जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, सब्सटेंसेस होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये रिएक्शन में सब्सटेंसेस कह लो, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये ब्रेक होते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में, ब्रेकिंग इन स्मॉल सब्सटेंसेस, स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद फिर ये कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका यही प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स रिएक्शन से ब्रेक होना स्मॉल रिएक्शन में और स्मॉल से फिर चले कन्वर्ट हो जाना कम्प्लेक्स में। कम्प्लेक्स के बाद इन्होंने बताया हुआ है कैन ग्रो साइज, फिर इनका जो साइज़ है वो बढ़ता है। कैन ग्रो साइज मीन्स के पैसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। कैन ग्रो साइज जो उन्होंने 6 बताया है, कैन ग्रो साइज की बात कर रहे हैं। कैन ग्रो साइज मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो साइज़ है वो तो बढ़ेगा, वो तो ग्रो करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज़ ग्रो नहीं करेगा। और ये उसके बाद उन्होंने बताई है कैन एनर्जी कंट्रोल भी हमने पढ़ लिया, कैन ग्रो साइज भी मेंटेन। फिर उन्होंने बताई है नेक्स्ट जो है मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की बात ये कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर का टेम्परेचर सही होगा, हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर सही होगा तो बाहर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही, बाहर का टेम्परेचर का ठीक रहेगा। लाइक ऐसा होता है कभी कभी फील होता है कि मौसम की जब चेंजिंग होती है, सीजन मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंजिंग की वजह से काफ़ी लोगों को डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो बाहर का माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे बाहर का माहौल अच्छा होगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी अच्छा होगा, हम अच्छे से इंटेक हर चीज़ को कर पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि इंटरनल इन्वायरमेंट की बात ही ये हो रही है कि बाहर की इन्वायरमेंट का माहौल अच्छा होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट का भी प्रोसेस अच्छा होगा। तो इसकी ये बात की गई है। जो नेक्स्ट है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी सिमिलर टू देमसेल्व्स एंड स्पीशीज़ का प्रोड्यूस होना वगैरह, यानी सिमिलर ऑफ स्प्रिंग के बारे में बताया है। सिमिलर ऑफ स्प्रिंग्स मीन स्पीशीज़ के बारे में बात करना, प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बात की गई। उसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट है कांस्टेंट प्रोड्यूस स्प्रिंग रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट मीन के हमारी बॉडी के अंदर किस तरह का टेम्परेचर है, फ्लक्चुएशन, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का चेंज होना, इन्वायरमेंट का जैसे इन्वायरमेंट होगी इस तरह का बताया क्या हुआ है। रिस्पॉन्स टू चेंज यानी रिस्पॉन्स मीन टू चेंज, मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ ये कि अगर हमारे बाहर का टेम्परेचर अच्छा होगा तो रिस्पांस अंदर का भी अच्छा ही मिलेगा, इंटरनल टेम्परेचर भी अच्छा ही होगा। अगर बाहर का टेम्परेचर अच्छा होगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी अच्छा ही होगा।
नेक्स्ट जो बताइए एनी ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिक्लेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजी कल जैसे स्टडी करते हैं उन्हें साइंस के प्लान साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, इसके बारे में वेरी बहुत वसी तरीके से इसकी स्टडी की गई है। जो बायोलॉजी है इसे इंक्लूड इसमें किया गया, एवरी एक्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया। देयर उनके वॉल्यूम्स आए थे, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड, जो भी इनके बारे में वॉल्यूम इनकी हर तरह की इंफॉर्मेशन बायोलॉजी में बताई गई। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड, और नीचे इनके डिवाइड की गई हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। चले हम पढ़ते हैं सीक्वेंस के साथ। You're surely familiar at the stage ecology, embryology, physiology, morphology, internal morphology and histology, evolution, ये आगे आपको बताएगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी कैसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी biology is a branch of biology which deal with the structure of organism, the cells and other organs. Morphology study करती है molecules के बारे में। molecular biology study करती है, molecular biology branch है biology के, डील करती है structure of organism का, structure कैसा है उसका, cells कैसा है, and their organs of molecular level जो भी। और ये तो पता होगा पहले organ बनता है, organ से टिश्यू सेल से टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा प्रोसेस चलता है और फिर जाके ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात ही ऑर्गेनिज्म की गई है, सेल्स की गई है, और जो भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टम वगैरह प्रोसेस चलता है मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर वो ऑर्गेनेलिस के बारे में किया गया। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से आपको तो चल जाएंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बात की है, माहौल के बारे में। इन्वायरमेंट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म का बारे में, इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट के, ऑर्गेनिज्म का जितना भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है वो रिलेट करते हैं। बायो के मॉलिक्यूल इंक्लूड करें इंट्रैक्शन बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म से, उनमें आ जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से रिलेट, ये ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेट भी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी ऐसी होती है मिनी से बैक्टीरिया होते हैं, लाइक फंजाई होती है, एल्गी होती है, जो हमें नहीं नजर आ सकते, ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारे पाँव की जो पाम है, पाँव के नीचे हमारे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें अपने पाँव के नीचे बहुत से बैक्टीरिया भी नज़र आएंगे जो हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। फिर आगे है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ अ लाइफ इन सीज के अंदर, ओशंस, मैरीन यानी वाटर के बारे में स्टडी की गई है। जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह की लाइफ है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी उनके अंदर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के बारे में बात की। लाइक उसमें सीज आता है, ओशन आता है, वाटर के बारे में केमिकल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, फिजिकल यानी जितने भी मैरीन यानी बायोलॉजी के पानी के वाटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी वाटर में आते हैं उनके बारे में बात की। उनमें सीज आते हैं, ओशंस आ जाते हैं, यानी समंदर की और दरिया की लाइफ के बारे में बात की गई है। पैरासाइटोलॉजी ये बीमारी फैलाने वाले को कहते हैं। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कहते हैं डील के स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरा मीन्स क्या होता है? पैरा मीन्स होता है, साइट मीन तो होस्ट होता है, और पैरासाइट होस्ट मीन्स होता है ह्यूमन बींग्स, यानी पैरासाइट्स ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की गई है। द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप के बारे में स्टडी की, उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी कहते हैं ब्रांच ऑफ स्टडी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ह्यूमन बायोलॉजी ये डील करती है स्टडी ऑफ मैन के बारे में, इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, रिलेशन, जेनेटिक, सेल बॉडी एंड इकोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी का मीन ही हिस्टोलॉजी होता है, टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी हिस्ट मैंने टिश्यूलॉजी मीन स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एनाटॉमी, एना मीन क्या होता है? अप, और टॉमी मीन क्या होता है? कटिंग। एनाटॉमी यानी अप कटिंग के बारे में बात की जा रही है ऑर्गेनिज्म की। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मीन होता है फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसे कहते हैं कि जब इवोल्यूशन की बात ये हो रही है कि इवॉल्व यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन के बारे में बात की, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और फिर जो नेक्स्ट हमें बता रहे हैं वो है
सोशल बायो इवोल्यूशन का जेनेटिक में आपको बताया, सेल्स के बारे में, डीएनए के बारे में बताई गई है। और जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन का ये बताना है कि रेप्टाइल्स के बारे में बात कर लें, रेप्टाइल्स के बारे में, एंसेस्टर डिसेस्टर की जितने बर्ड्स वगैरह उनके अंदर जो सीक्वेंस है इवोल्यूशन, यानी उनसे पहले के जो बर्ड्स किस तरह के आए थे, उनसे पहले के बर्ड्स यानी उनकी कह लें इनहेरिटेंस कह लें उनकी, यानी उनकी वो चलती जा रही सीक्वेंस चलती है इवोल्यूशन, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। डीएनए को, और मैं आपको बताया था राइबोसोम्स वगैरह के प्रोसेस को। सेल बायोलॉजी हम चैप्टर वो पढ़ेंगे, इकोलॉजी स्टडी अभी वही है ऑफ ह्यूमंस बीन के बारे में, ह्यूमन बायोलॉजी, ये सारी भी मैं आपको बता दी। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी किसे कहते हैं? दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है सोशल बिहेवियर के बारे में, कम्युनिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, उनकी कम्युनल लाइफ कैसी है, उनकी स्टडी, यानी सोशल बायोलॉजी यानी ह्यूमन्स की लाइफ के बारे में स्टडी कीजिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी डील की, इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ ऑफ कैसे, यानी उनका सिस्टम, उनका प्रोसेस, उनकी मैन्युफैक्चर, उनकी लाइफ सर्वाइव है, उसके बारे में बात करते हैं। और जो और भी इसकी ब्रांचेस हैं वो बताई गई ही हैं, उनमें आ जाते हैं जैसे जोलॉजी। जोलॉजी के बारे में तो आपका जोलॉजी से पता ही चल जाएगा, जू के बारे में बात कर रहे हैं, जू से एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जोलॉजी। और फिर इसकी एक ब्रांच आती है, फर्स्ट पे आती है बॉटनी। बॉटनी हम कहते हैं, बॉटनी की बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना इसे बॉटनी कहते हैं। जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोलॉजी, माइग्रेनिंग, स्मॉल फार्म और स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, फार्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में माइक्रोलॉजी कहते हैं, किसी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बार बात, ये मैंने ऊपर आपको बताया था। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी हमने पढ़ा, फ्रेश वाटर नहीं पढ़ा सॉरी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायो डील कर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके फ्रेश वाटर, उनकी बॉडीज़ के अंदर रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर, यानी फ्रेश वाटर बायोलॉजी एक साफ पानी के, यानी फ्रेश वाटर में जितने भी जिस तरह के प्लांट्स होते हैं उस तरह के मैरीन बायोलॉजी यानी सीज और वाटर की बात की है। सो ये मैंने आपको पढ़ाया, हमने ऊपर बायोलॉजी की स्टडी की, फिर उसके बाद बायोलॉजी क्या होता है वर्ड इसके बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि जो बायोलॉजी है वो लाइफ कैसे होती है, हमारी लाइफ के बारे में अगर मीनिंग करें, हमने उसका तर्जमा करने बैठे हैं या उसे एक आसान जबान में समझें तो बहुत मुश्किल है उसका आंसर देना। लेकिन बायोलॉजी को अगर सिंपल वे में बायो से रिलेटेड हम देखें तो वो एक सेट है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें आ जाता है, वो हाईली कंपोज होती हैं, कम्प्लेक्स होती है, कंपोज मोर वन सेल जेनेटिक प्रोग्राम, एक्वायर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, कंट्रोल न्यूमरस केमिकल्स को, ये ग्रो कैसे साइज करती है, मेंटेन करती है, कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर का कैसे प्रोड्यूस का करती है, और ये रिस्पॉन्स कैसे करती है इन चेंज इन्वायरमेंटल में। फिर हमने जियोग्राफी पर ब्रांच पर ही बायोलॉजी डील करती है, इन्वायरमेंटल नेशन जिसमें आता है डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फार्म इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, फॉसिल फ्यूल्स, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, हेरिडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल्स, नेचर, रिस्पेक्ट, एडिशन एंड ब्रांचेज ऑफ नंबर अदर ब्रांचेज, जैसे मैंने मोलिकुलर बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, सारे हमने पढ़ लिए। और उसके बाद अगर उनमें मेजर देख ली जाए तो मेजर फील्ड्स में ये भी आती हैं, मोलॉजी ने कहते हैं मसल्स के बारे में पढ़ा जाता है, मसल्स के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद है माइकोलॉजी में पढ़ा जाता है फंजाई के बारे में, फयबिन की फंजाई के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद है एथोलॉजी के मीन्स का, यानी कि कह लें कि फ़िश के बारे में पढ़ा जाता है। आर्थोलॉजी कहते हैं जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाता है, आर्थोलॉजी यानी जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। फिर हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाए, फिर हम पढ़ लेंगे ऑस्ट्रोलॉजी से कहते हैं यानी जॉइंट्स कैसे बनते हैं, जॉइंट्स को कैसे मूव करवाना है, आर्थोलॉजी पर। ऑस्ट्रोलॉजी वो होते हैं यानी बोन्स के बारे में बात है, हम बोन्स को कैसे यानी क्या बोन्स का फंक्शनिंग है, कैसे बोन्स की स्टडी की जाती है, आर्थोलॉजी जॉइंट्स की कैसे स्टडी, एथोलॉजी के मतलब फ़िश के बारे में, माइकोलॉजी फंजाई के बारे में। सो ये काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर कुछ भी आपको पूछना किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप लोग मुझसे बात करें, मैं आपको कमेंट्स में बताना है तो मैं आपको आपके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये मैंने अच्छी डिटेल में आपको समझा दी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।